अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट्स अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और हमें अपनी लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को जो है वो इनकाउंटर करना पड़ता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर आप बात करें तो उसमें कौन से डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का क्या मतलब है कि जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम की नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं और डायग्नोस करते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। हमारी लाइफ जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इवन वो चीज़ें जो हमें बिल्कुल सीधी सादी नजर आ रही होती हैं, एक्चुअली वो ही हमारी जिंदगी में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं, और काफी टाइम हम सो भी नहीं सकते अपने उन प्रॉब्लम्स की वजह से। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स की अगर आप बात करें तो देर आर टू काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी क्लियर सोल्यूशन मौजूद होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है जिसमें फार्मूला अप्लाई किया और फिर उसके बाद आपके पास सोल्यूशन निकल गया। both the nature of the problem and the information needed to solve it are available and clear। इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है और किस तरीके से उसका सोल्यूशन निकालना है वो भी अवेलेबल है, तो उसको कहेंगे वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। लेकिन कुछ हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें हम क्लियर नहीं होते कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से निकलेगा, तो उसको हम कहते हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम। ठीक है, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके हमारे माइंड में क्लियर सॉल्यूशंस नहीं होते। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें कि जी कश्मीर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, या आप ये कहें कि जी मिडिल ईस्ट में हालात कैसे बेहतर होंगे, ठीक है, या फिर आप इसी तरीके से कहें कि लोगों को किस तरीके से सीधी लाइन में खड़ा करना है। ठीक है, तो या ये जो असेंबली में मुख्तलिफ मिनिस्टर्स काम करते हैं उनको किस तरीके से उनकी मॉरल वैल्यूज को इंक्रीज करना है। अब ये जो इस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं ये नॉर्मली अनक्लियर हैं, और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू सॉल्व देम इज आल्सो लेस ऑब्वियस। वी डोंट हैव ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर इसके बाद अगर आप काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स की बात करें तो तीन तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं। एक अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स हैं जिसमें फॉर एग्जांपल कोई वर्ड है वो जम्बल्ड अप है और आपने उसको रीअरेंज करना है, जैसे कि एनाग्राम्स होते हैं। ठीक है, काफी लोग एनाग्राम्स वाली गेम खेलते हैं, उसमें जो है वो अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। फिर प्रॉब्लम ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, जैसे कि 1 4 2 4 3 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4, यानी कि इस तरीके से आपने इसको फिल करना है। फिर बेसबॉल इज टू बैट एज टेनिस इज टू रैकेट। ठीक है, फिर मर्चेंट इज टू सेल एज कस्टमर इज टू बाय। फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमारे पास तीन जहाज मौजूद हैं और आपने जो है वो 1 आउंस ऑफ वाटर 11 आउंसेस ऑफ वाटर जो है वो बनाने हैं। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स जो है वो कहते हैं। फिर अरेंजमेंट जो अगर आप प्रॉब्लम्स की बात करें तो दे रिक्वायर द प्रॉब्लम सॉल्वर टू रीअरेंज और रिकम्बाइन एलिमेंट्स in a way that will satisfy a certain criteria। बहुत सारी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, लेकिन नॉर्मली हम वो अरेंजमेंट्स बनाते हैं जो कि सबसे सिंपलेस्ट हो या आसान हो। एनाग्राम और पजल्स इसकी एग्जांपल हैं। फिर प्रॉब्लम ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, a person must identify the existing relationship among the elements presented and construct a new relationship among them। कि करंट रिलेशनशिप को समझती हुई है न्यू रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 14 24 34 44 54 64 74। ठीक है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रॉब्लम ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम, जिसमें एक इनिशियल स्टेट होती है, एक गोल स्टेट होती है, एंड अ मेथड फॉर चेंजिंग द इनिशियल स्टेट इनटू द गोल स्टेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल टावर ऑफ एनआई है जिसमें इनिशियल स्टेट ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है और गोल स्टेट क्या है कि आपने तीन जो डिस्क हैं उनको इकट्ठा डालना है तीसरे वाले में। ठीक है, और जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो उसके रूल्स हैं जो कि आपने फॉलो करने होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो अरेंजमेंट का हो या इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर का हो या ट्रांसफॉर्मेशन का हो, प्रिपरेशन स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम इसमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं और डायग्नोस करते हैं। ये हमारी कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशंस को इम्प्रूव करती है
और वो हम किस तरीके से, किस माइंड सेट के साथ और किस फ्रेमवर्क के साथ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को लेकर जाएंगे, उसके लिए ये बहुत मैटर करती है। क्या हम अपने प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या फिर कुछ इंफॉर्मेशन को इग्नोर करेंगे ताकि प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकें। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको विनो डाउन कर देते हैं और जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर फोकस करते हैं। फिर आर एबिलिटी टू रिप्रेजेंट अ प्रॉब्लम, ये बहुत मैटर करती है, ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं या फ्रेम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अगर किसी ने सर्जरी करानी है, ठीक है, आज या फिर रेडिएशन के थ्रू गुजरना है, तो ये दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं और वो फिर सोचेगा कि लाइक्लीहुड ऑफ सर्वाइवल कितना है और फिर उसके बाद जो है वो डिसीजन लेगा कि उसको रेडिएशन करानी चाहिए या उसको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। फिर उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में है कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि वो सॉल्यूशंस हमारे लिए कितने फीजिबल हैं, क्या हम उनको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस डिफरेंट चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें नंबर 1 ट्रायल एंड एरर है, नंबर 2 मीन्स एंड एनालिसिस है। सबसे पहले ट्रायल एंड एरर की बात करते हैं। ठीक है कि थॉमस एडिसन ने बल्ब इजाद किया था, लेकिन उसने थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट ट्रायल्स किए और उसके बाद उसको पता चला कि कार्बन को अगर आप इग्नाइट करें तो वो जो है वो यूज हो सकता है। इसी तरीके से चेस प्लेयर्स डिफरेंट काइंड ऑफ मूव्स जो है वो करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद सक्सेसफुल होते हैं। फिर उसके बाद मीज एंड एनालिसिस है, रिपीटेड टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड आउटकम एंड व्हाट करंटली एग्जिस्ट। ठीक है, इसको कहते हैं मीज एंड एनालिसिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मिंग सब गोल्स और डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू देयर पार्ट्स। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है तो आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें और फिर उसको सॉल्व करें और इस तरीके से आपके लिए उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद इंसाइट। इंसाइट का मतलब है कि सडन अवेयरनेस, आपको एक्चुअली एकदम से किसी चीज का सोल्यूशन जो है वो माइंड में आ जाता है, जिसके ऊपर वोल्फगैंग कोहलर जो कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें उसको जो है वो चिंपैंजी को जो है वो एक पिंजरे में बंद किया गया और जो बनाना से वो ऊपर लटका दिए गए, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉक्सेस उधर रख दिए गए। पहले वो हर बॉक्स के ऊपर इंडिविजुअली कोशिश करता रहा, लेकिन फिर उसने बॉक्सेस को इकट्ठा किया और बॉक्सेस के ऊपर चढ़ के उसने अपने जो बनाना थे वो हासिल कर लिए। ठीक है, इसको हम इनसाइट लर्निंग भी कहते हैं। अ सडन अवेयरनेस ऑफ द रिलेशनशिप अमंग various elements that had previously appeared to be independent of one another is known as insight. A sudden awareness of the relationship among various elements that had previously appeared to be independent of one another. फिर उसके बाद जजमेंट है। जजमेंट में हम ये देखते हैं कि कौन सा सोल्यूशन हमारे लिए बेस्ट है और क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि हम उसके सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। ये है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज का भी, हर्डल्स का भी या परेशानियों या ऑब्स्टेकल्स का भी सामना करना पड़ता है और ये डिपेंड करता है कि हम उन हर्डल्स से या प्रॉब्लम से किस तरीके से निकलते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो है फंक्शनल फिक्सेडनेस। इंसान की टेंडेंसी है कि वो चीज़ों को उसी तरीके से इस्तेमाल करता है जिस तरह से वो उनको इस्तेमाल करने का आदी होता है। ठीक है, द टेंडेंसी टू थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली इन टर्म्स ऑफ इट्स टिपिकल यूज। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो सुई है उसको नॉर्मली बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम उसको उसके अलावा भी इस्तेमाल कर सकें तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर फंक्शनल फिक्सेडनेस नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा है मेंटल सेट। ठीक है, मेंटल सेट क्या है? द टेंडेंसी फॉर ओल्ड पैटर्न्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टू परसिस्ट। क्या आपके माइंड में किसी चीज का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद है और आप नए तरीके से ना सोच सकें और आप उसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो उसको हम मेंटल सेट कहेंगे। तीसरा है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस क्या है? टेंडेंसी टू फेवर द इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट वंस इनिशियल हाइपोथेसिस and contradict the information that supports alternative hypothesis or solutions। क्या आपने अपने माइंड में कोई चीज का सॉल्यूशन सोचा तो फिर वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि आपके सॉल्यूशन से मैच करती है आप उसके ऊपर तो फोकस करें, लेकिन बाकी सारी इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दें, तो उसको हम कहेंगे कंफर्मेशन बायस। फिर इनएक्यूरेट एवेल्युएशन ऑफ द सॉल्यूशन भी है। ठीक है कि फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉब्लम को सही तौर पर समझ ना सकें और आपको लगे कि आपने जो सोल्यूशन सोचा हुआ है वही एक्यूरेट है, तो ये भी काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। फिर इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है क्रिएटिविटी।
क्रिएटिविटी क्या है? एबिलिटी टू जनरेट ओरिजिनल आइडियाज और सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन न्यू वेज, इसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। इसके आगे से दो टाइप्स हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग है द एबिलिटी टू जनरेट unusual yet nonetheless appropriate responses to problems or questions, के प्रॉब्लम्स को नए तरीकों से सोचना, ठीक है, नए तरीके से किसी चीज के सॉल्यूशन के बारे में जानना, इसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग है जो कि आपकी नॉलेज और लॉजिक के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, और उसके मुताबिक हम चीजों का सॉल्यूशन जो है वो निकालते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस किया, इसको आप अच्छे से याद कर लें। बेस्ट ऑफ लक।